इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड्स। ये जो स्कीम है ना, म्यूचुअल फंड्स की जो थीम है, ये सेकंड बेस्ट परफॉर्मर रही है। 35% की सर इन्होंने रिटर्न दिया है। और हो क्यों ना, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना पुश कर रही है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, इतनी सारी स्कीम्स लॉन्च हो गई यार। अब गोयला ने सोचा कि जो म्यूचुअल फंड्स में जो स्टॉक्स खरीदे जाते हैं उन पे तो म्यूचुअल फंड हाउस रिसर्च करते ही हैं, तो कौन से ऐसे स्मॉल कैप इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स हैं जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द म्यूचुअल फंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो गोयला ने पूरी लिस्ट निकाल ली है, पूरा आपको रिसर्च देने वाला हूं, फिर आप कमेंट बॉक्स में बताना आपको उनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा लग रहा है। एज ऑफ नाउ हमारे पास 21 इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टिंग स्कीम्स है। अब उन 21 में से 11 इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स ये स्टॉक होल्ड करती है, और जो पहला स्टॉक है मैं बात कर रहा हूं अबाउट PNC इंफ्राटेक। ये कंपनी आजकल की नहीं है, ये कंपनी 30 साल से ज्यादा पुरानी है। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1999 में, लिस्ट हुई थी 2001 में, एंड विद टाइम इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड बन गया है, बिकॉज इन्होंने 90 से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स खत्म किए अक्रॉस डिफरेंट ज्योग्राफीज, अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स। और जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं हाईवेज की, रोडवेज की, एयरपोर्ट पेवमेंट्स की, ग्रेड सेपरेटर्स की, ब्रिजेस की और एक्सप्रेसवेज। अब जब भी आप किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को देखना चाहते हो ना, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज होती है, आप देखो उस कंपनी की ऑर्डर बुक, कि उस कंपनी के पास कितने ऑर्डर आए हुए हैं। PNC इंफ्राटेक के ऑर्डर बुक is of 14,900 crores as per 30th June 2023। और मैं आपको पूरी लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स बताऊंगा जिसके लिए बिड हो चुके हैं, बस इस ऑर्डर बुक में इंक्लूडेड नहीं है। ये लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स मैं आपको क्यों बता रहा हूं, टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये कहां इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला एक हाईवे बन रहा है रांची टू कैलकाटा, और ये होगा अंडर भारतमाला परियोजना के अंदर, जो स्टेट ऑफ बिहार में आता है। अब जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना, तो ये सीधा एक झटके में जाता, इसके पैकेजेस होते हैं, इसके लेवल्स होते हैं। सो पैकेज 2 के लिए 891 करोड़ की बिड किए, इसी प्रोजेक्ट के पैकेज 3 के लिए 1113 करोड़ की बिड किया, इसी प्रोजेक्ट के पैकेज 6 के लिए 1260 करोड़ की बिड किया। और एक और 4 लेन हाईवे बन रहा है फ्रॉम श्रीनगर टू बारनपुर, और ये होगा अंडर द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसका भी एक कंसेशन एग्रीमेंट दे दिया गया है पैकेज 3 के लिए ऑफ 819 करोड़, जहां पे टोटल बिड डाली गई है ऑफ 819 करोड़। अब आगे बढ़ने के पहले ना, मैं जब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात करूंगा, एक टर्म आप बहुत कॉमन सुनोगे, EPC। अब समझते हैं EPC क्या होता है। EPC इज इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन। अब हर प्रोजेक्ट के 3 फेज होते हैं। सबसे पहला फेज आता है इंजीनियरिंग। यहाँ पे प्रोजेक्ट पूरा लेआउट होता है, देखा जाता है कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी आ सकती है, प्रोजेक्ट से कितनी यील्ड निकल सकती है, प्रोजेक्ट का टेक्निकल प्लान क्या होगा, जो पूरा प्लानिंग का पार्ट होगा वो आता है इंजीनियरिंग में। सेकंड आता है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट में क्या आएगा कि सामान वहां पे इकट्ठा करें, क्वालिटी सामान आना चाहिए, लॉजिस्टिक्स शुड बी टेकन केयर ऑफ, परचेजिंग प्रोक्योरमेंट में आएगी। और फिर आता है कंस्ट्रक्शन, ऑफ कोर्स इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट, की हर चीज असेंबली से हो रही है, राइट वे से हो रही है, कॉस्ट इफेक्टिव वे से हो रही है, एंड एफिशिएंटली हो रही है। ये होते हैं EPC प्रोजेक्ट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज ये EPC प्रोजेक्ट्स का टर्म बहुत यूज करते हैं, तो आपको खुद रिसर्च करने में भी आसानी होगी और वीडियो समझने में और भी आसानी होगी। PNC इंफ्राटेक का जो मेजॉरिटी रेवेन्यू है ना, वो EPC प्रोजेक्ट से ही आ रहा है, बट कंपनी रियलाइज करती है कि किसी भी चीज में इतना ज्यादा डिपेंडेंट होना लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है, तो कंपनी क्या करना चाह रही है, डाइवर्सिफाई करना चाह रही है, दूसरी जगह भी अपने पैर टाइट करना चाह रही है। जैसे आप देखते हो, पहले EPC प्रोजेक्ट्स ने 76% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया था, अब वो हो गया 69%। और जो वाटर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जो वाटर के प्रोजेक्ट्स हैं, वो पहले थे 4%, अब हो गए हैं 20%। और जो टोल और एन्युटी के प्रोजेक्ट से पहले थे 20%, अब हो गए 11%। और कंपनी का आने वाले टाइम में ऑब्जेक्टिव ये भी है कि वो तो इंडस्ट्रियल एरियाज में आए, और जो फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स, जो बड़े बड़े कॉरिडोर्स बनते रहते हैं जहां पे रोडवेज, शिपवेज, एयरवेज सब यूज होते हैं, वहां पे भी है। अब जो कंपनी एक चीज फॉलो कर रही है ना, जो उसको काफी फेवर भी करी है, वो है इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल। अब इसमें 4 चीज आती है। सबसे पहले कंपनी अपने इक्विपमेंट्स खुद ओन करती है, सो दैट टाइमली चीजें कंप्लीट हो जाए, कंपनी की कॉस्ट भी ज्यादा ना आए, और मोबिलाइजेशन को सब उनके पास ही है। दूसरी चीज जो कंपनी करती है ना, वो है रॉ मटेरियल सोर्सिंग, जहां पे ये क्वेरीज या तो ओन करते हैं या लीज करते हैं। रॉ मटेरियल की पूरी सप्लाई इनके पास रहती है, बिकॉज ऑफ विच टाइमली कंप्लीशन होता है, कॉस्ट एफिशिएंट होता है। उसके बाद इनकी इन हाउस कंस्ट्रक्शन टीम है, टाइमली है, कॉस्ट एफिशिएंट है, और इन हाउस डिजाइन और इंजीनियरिंग टीम है, सो दैट की प्लानिंग भी इनके अंदर ही हो और हर चीज प्रॉपर्ली जल्दी से जल्दी टाइमली मैनर में हो जाए। एंड दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस बिकॉज ऑफ विच इस कंपनी का इतना अच्छा प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, एंड इट हैज कवर्ड ओवर 90 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इट इज अ बिग थिंग। अब आएंगे क्लाइंट्स में। सबसे पहले NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
फिर AAI, फिर MCRDC, राइट्स, UPPCL भरे हुए हैं। इस कंपनी के फाइनेंशियल सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 12.4%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 6.31%, ROE is 16.2%, ROCE is 14.8% एंड डेट इक्विटी इस कंपनी का इज ऑन द हायर साइड 1.47 टाइम्स। डेट ज्यादा है बट कितने सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स इस स्टॉक को होल्ड करके बैठे हुए हैं। ये है स्टॉक का ग्राफ और जैसा आप देखते हो ये एक फेज में चल रहा है। अब आते हैं सेकंड कंपनी में एंड आउट ऑफ 21 इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स 8 इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स इन्वेस्ट इन दिस कंपनी एंड ये कंपनी है जिसको हम पहले भी कवर कर चुके हैं, इस GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। अब कंपनी करती क्या है, सिमिलर बिजनेस जो पहली वाली कंपनी का था, ये भी एक EPC का प्लेयर है। इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये कंप्लीट करते हैं एंड एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। और अगेन ये आजकल कंपनी नहीं है, ये कंपनी शुरू हुई थी इन 1995। दे टेक प्रोजेक्ट्स, रोडवेज, हाईवेज, रेलवेज, मेट्रो प्रोजेक्ट्स। GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स आर एक्सपीरियंस्ड, दे आर एक्सपर्ट्स इन दिस फील्ड एंड दे आर रेप्यूटेड एंड रिस्पेक्टेड एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस। अब सिमिलर टू लास्ट कंपनी, इनका भी एक इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है। जैसा आप देखते हो इनकी इन हाउस डिजाइन इंजीनियरिंग टीम है, तो जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट्स बताए थे कि कॉस्ट एफिशिएंट है, सब कुछ कंट्रोल में रहता है, एफिशिएंसी बढ़ती है। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, जो ट्रांसपोर्ट फ्लीट है वही ओन करते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो इनके ट्रक्स है ना उसमें GPS ट्रैकर भी लगा हुआ है सो दैट दे कैन ट्रैक प्रॉपर्ली कि एफिशिएंसी कहीं भी लूज ना हो रही हो। इनकी खुद की इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, तो जो भी इनको रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। ऑफ कोर्स कॉस्ट एफिशिएंसी भी आएगी, सप्लाई भी सेफगार्ड रहेगी, क्वालिटी प्रोजेक्ट की विल बी ए क्लास और ये सब है 16,000 टैलेंटेड वर्क पूल। अब जो हमने पहले क्या देखा था, याद है ऑर्डर बुक। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए हमें ऑर्डर बुक चेक करना बहुत जरूरी है। इस कंपनी की ऑर्डर बुक देखते हैं सर। इस कंपनी की ऑर्डर बुक एज ऑन 31 मार्च 2023 इज ऑफ 19,529 करोड़। इट इज वेरी वेरी हेल्दी। और थोड़ा पर्सपेक्टिव लेने के लिए इस कंपनी का ऑर्डर बुक 31 दिसंबर 2022 को था ऑफ 14,073 करोड़। तो इनका एक काफी हेल्दी जंप आया है इन 2023। अभी कंपनी ना ज्योग्राफिकली बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है और ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है फॉर एनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंपनी। अगर वो कंपनी सिर्फ एक ही एरिया में काम करी जा रही है, इट नीड्स टू एक्सपैंड, तभी उस कंपनी का फुटप्रिंट बढ़ता है इंफ्रास्ट्रक्चर में। इस कंपनी में आप देखोगे ये 11 स्टेट्स में काम कर रहे हैं एंड बेस्ट चीज ये है कोई भी स्टेट इनका 25% से ज्यादा बिजनेस नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये किसी भी सिंगल स्टेट में ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। अब आते हैं इनके नए प्रोजेक्ट्स में। कंपनी ने हाईवेज और ब्रिजेस के 7 न्यू प्रोजेक्ट्स को बैक कर लिया, 2 टनल वर्क के प्रोजेक्ट्स ले लिए, एक प्रोजेक्ट मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क का ले लिया और रोपवेज के 2 प्रोजेक्ट ले लिया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कंपनी ये भी बोलती है कि हम और चीजों में डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, लाइक रोपवेज, मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इनका जो रोड सेगमेंट पे जो इनकी डिपेंडेंस है ना वो थोड़ी कम हो जाए। नाउ लेट्स कम टू दैट थिंग जिससे ये कंपनी खुद बहुत प्राउड है और वो है इस कंपनी का टेक्नोलॉजिकल पावर। और ये ना बड़ा ही स्ट्रांग होता है एज इन्वेस्टर अगर किसी कंपनी टेक्नोलॉजी का फायदा लेती है। अब ये कंपनी किस चीज में आ रही है, ऑटोमेशन। जो भी रेपिटेटिव टास्क हैं वो सब ऑटोमेट होंगे, ये डेटा एनालिटिक्स करेंगे, ये प्रेडिक्टिव मॉडलिंग करेंगे। इससे होगा क्या, डिसीजन मेकिंग बेटर होगी, एफिशिएंसी ज्यादा आएगी, आपकी कॉस्ट रिड्यूस कर जाएगी, आपकी प्रोजेक्ट टाइमलाइंस जल्दी कंप्लीट होंगी, एक्यूरेट फोरकास्ट होगा, सेफ्टी बढ़ जाएगी, हर एंगल से बेटर है। और आप कंपनी के क्लाइंट्स की बात कर रहे हो तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो तो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज, बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, REC पावर डेवलपमेंट एंड ईस्ट कोस्ट रेलवे। बट इस कंपनी में ना एक थोड़ा कौन ये है, इनका 84% रेवेन्यू कहां से आ रहा है, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब 85% रेवेन्यू एक ही जगह से आ रहा है विच कैन बी अ रिस्क, बिकॉज अगर NHAI ने अपना ऑर्डर यहाँ पे थोड़ा कम कर दिया, दिस कंपनी कैन टेक अ हिट, तो ये तो रिस्क है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो इनका सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 14.2%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 21.9%, ROE इज 26.1%, ROCE इज 21.6% एंड डेट इक्विटी इज बिलो 1 व्हिच इज अ गुड साइन ऑफ 0.91 टाइम्स। ये है कंपनी का ग्राफ। जब से IPO आया था तब से तो देखो नीचे ही है, थोड़ा ओवर वैल्यूड IPO इसका आया था, बट म्यूचुअल फंड कंपनीज आर ऑप्टिमिस्टिक ऑन दिस। अब अगर आप उनमें से हैं जो स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहते हैं, अभी तक आपने शुरू नहीं किया है, आप कंफ्यूज्ड हो, रैंडमली आप ये वीडियो देख रहे हो, कोई अच्छे स्टॉक के आइडिया मिल जाए, तो मैं तो आपको ये रेकमेंड करूंगा, स्टॉक मार्केट आपको शुरू करना है, इन्वेस्ट करना एकदम बेस से शुरू करो विद कंप्लीट क्लैरिटी, वरना हमेशा डाउट आते ही रहेंगे। आपका गोला कंडक्ट कर रहा है एक इन्वेस्टर इनिशिएशन प्रोग्राम वेयर आई विल टीच यू स्टॉक मार्केट्स फ्रॉम द वेरी वेरी बेसिक, क्लियरिंग ऑल द core principles, what is stock markets, why do prices move, case studies, mutual funds, what is the ideal portfolio to start, और डॉट टू डॉट मैं आपको पूरा रोड मैप दूंगा। अगर आप उस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपके बेसिक स्टॉक मार्केट से एकदम क्लियर है
तो दोस्त ये आपके लिए वर्कशॉप नहीं है, दिस इज फॉर बिगिनर्स, उनको एक रॉक सॉलिड स्टार्ट देने के लिए। एंड गोला की क्वालिटी तो आपको पता ही है, तो आप ये किसी अपने फ्रेंड को रेकमेंड कर सकते हो सो दैट वो भी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करे। अब आते हैं थर्ड कंपनी में, और 21 इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स में से 7 इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स इस स्टॉक को होल्ड करती हैं। ये कंपनी है KNR कंस्ट्रक्शंस। KNR कंस्ट्रक्शंस 1995 के है, 25 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, और जो उनकी कोर एक्सपर्टीज है ना वो है हाईवेज, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, इरिगेशन, अर्बन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में, अर्बन डेवलपमेंट में। और जो सबसे ज्यादा इनका काम आता है वो बेसिकली रोडवेज से ही आ रहा है। तो शुरू आपको पता है कैसे करना है, हम क्या देखेंगे, इस कंपनी की ऑर्डर बुक। अब जून 2023 के एंड को मैं देख रहा हूं, इनकी ऑर्डर बुक स्टैंड कर रही थी एट 80,482 मिलियन रुपीस, और ये एक्चुअली काफी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज इसका मतलब है कि इस साल FY 2023 में इनका रेवेन्यू 2.1 टाइम्स ज्यादा होगा, विच इज अ ग्रेट थिंग। और जैसे मैंने आपको बताया, इस कंपनी की जो कोर कॉम्पिटेंस है ना वो रोडवेज में, वो हाईवेज में, तो ये काफी उन्हीं प्रोजेक्ट्स में। अब जैसे आप ब्रेकअप देख सकते हो, 30% इनकी ऑर्डर बुक का मेजॉरिटी इनका बिजनेस स्टेट गवर्नमेंट से आता है। स्टेट्स में आप देखोगे ना, मेजरली इनके पास सदर्न स्टेट्स है। कर्नाटका से दे हैव 27% बिजनेस, केरला से दे हैव 24%, तेलंगाना से 22%, आंध्र प्रदेश से 16% और तमिलनाडु से 10%। तो यस, मेरे लिए ये इस कंपनी की इतनी स्ट्रॉन्ग चीज नहीं है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस इज कमिंग फ्रॉम साउथ इंडिया इटसेल्फ, और कर्नाटका में 27% डिपेंडेंस है, विच इज वेरी हाई। अब आगे बढ़ते हुए कंपनी की बिजनेस स्ट्रैटेजी चेक करते हैं। इनका सबसे पहला फोकस है कि इनको प्रोजेक्ट्स चाहिए जिसमें ज्यादा इंजीनियरिंग स्किल यूज हो, इनको सिर्फ रोडवेज नहीं चाहिए, ये और कॉम्प्लेक्स और बड़े EPC प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, इट्स गुड। कंपनी इज हंग्री फॉर ग्रोथ, और हम इन्वेस्टर्स को देनी चाहिए। उसके बाद ये ग्रोथ के लिए हंग्री है, जॉइंट वेंचर्स के लिए पूरा टाइम ओपन रहते हैं, सो दैट कि जो इंडिया की ग्रोइंग कैपेसिटी है, जो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें KNR प्लेज अ की रोल। एंड फाइनली इनकी स्ट्रैटेजी का मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इनका ऑब्जेक्टिव है कि ये जो भी प्रोजेक्ट्स है ना उनको एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो और एकदम टाइमली डिलीवरी हो, सो दैट इनकी रेपुटेशन और से और बेटर हो जाए। अब आते हैं क्लाइंटेल में, अगेन NHAI क्लाइंटेल है, मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज क्लाइंटेल है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो तो इनके क्लाइंट्स ही हैं। मूविंग फॉरवर्ड, कंपनी थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहती है। कंपनी रिकॉग्नाइजेस कि सिर्फ रोडवेज की डिपेंडेंस अच्छी नहीं है, तो कंपनी अब इरिगेशन में आना चाहती है, रेलवेज में आना चाहती है, मेट्रोज में आना चाहती है, अर्बन प्रोजेक्ट्स में आना चाहती है, एंड होपफुली कंपनी को प्रोजेक्ट्स भी मिलते रहेंगे। कंपनी की फाइनेंशियल सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 18.3%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 14.8%, ROE is 15.5%, ROCE is 21.4%, and debt equity is very good, is only 0.24 times। ये है कंपनी का ग्राफ। अभी तो देखो इट्स कंप्लीटली रेंज बाउंड। अब आते हैं फोर्थ कंपनी में, एंड अगेन आउट ऑफ 21 इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स, 7 इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स ये स्टॉक होल्ड करती हैं, एंड ये स्टॉक EPC में नहीं है, इट इज नॉट इन इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, इट इज इन केबलिंग। केबल्स, बिल्डिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, केबल्स इतना एलिमेंट्री और इतना जरूरी टूल है, उसके बिना तो कोई पॉसिबल है नहीं, ये तो आप अग्री कर रहे हो। ये कंपनी वो प्रोवाइड करती है, और इस कंपनी का नाम है KEI इंडस्ट्रीज। एंड वंस आई टेल यू अबाउट दिस कंपनी ना, यू विल genuinely be impressed। अब ये कंपनी शुरू हुई थी इन 1968 से, 1968 कंपनी शुरू हुई थी रबर केबल से, स्पेसिफिकली घरों के लिए। एंड विद टाइम ये कंपनी इतनी बड़ी हो गई है, इट इज नाउ अ ग्लोबल एम्पायर, जहां पे कॉम्प्रिहेंसिव केबल सोल्यूशन के लिए, वायर सॉल्यूशंस के लिए ये कंपनी एंड टू एंड सिस्टम्स प्रोवाइड करती है। इस कंपनी के आज की डेट में 30,000 से ज्यादा चैनल पार्टनर्स हैं, एंड 55 कंट्री से ज्यादा कंट्रीज में इनके क्लाइंट्स हैं। प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है EHV केबल, दैट आर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स। उसके बाद मीडियम वोल्टेज केबल्स, लो वोल्टेज केबल्स, और ये देखो आपको प्रोडक्ट्स की पूरी लिस्ट दिख रही है। ऑल इन ऑल दे आर अ वन स्टॉप सोल्यूशन, रिटेलर्स के लिए हो, चाहे वो किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए हो, और जो नए EPC प्रोजेक्ट्स बनते हैं ना, या जो पुराने प्रोजेक्ट्स को रेनोवेट किए जा रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स में KEI एक बहुत स्ट्रॉन्ग होल्डिंग पा रहा है। और ये ना आपको उनके कैपेक्स प्लान से भी समझ आ जाएगा। इस कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है ऑफ 1000 करोड़ इन द नेक्स्ट 3 to 4 years। गुजरात में 70 एकड़ का लैंड लिया है, जहां पे अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। कंपनी ग्रोथ के लिए भूखी है, ये आपको दिख रही है। और से एक और बेटर चीज बताऊं, जो मुझे इस कंपनी में एक बेस्ट लगी, मतलब ये फैक्ट ना गोयला को हर कंपनी बेस्ट लगता है, ये कंपनी अब प्रैक्टिकली बन गई है ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी। जो भी इनका डेट था इन्होंने पे ऑफ कर दिया है, इनके जो बैंक से टर्म लोन्स थे, किसी और से डेट था, मेजरली सब कुछ साफ हो चुका है, और इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गए, इनकी बैलेंस शीट्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, वर्किंग कैपिटल खुद से जुगाड़ करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अब खुद के पैसों से ही करते हैं। ये तो हो गया डेट की बात। अब बात करते हैं इनके दूसरे सेगमेंट्स। सबसे पहले आता है रिटेल सेगमेंट, जो हम घर के लिए लेते हैं एज ए रिटेल बायर। कंपनी का डीलर नेटवर्क अभी
has reached up to 3030 crores. Can you imagine the dealer network? और यही नेटवर्क पिछले साल था of 2319 crores. इसका मतलब we have seen a growth of around 31% from the previous year, which are outstanding numbers. और अगर मैं सेल्स रेवेन्यू की बात कर लूं तो FY22 में 40% रिटेल से आई थी सेल्स, अब सेल्स आई है ऑफ 44% फ्रॉम रिटेल। और कंपनी का टारगेट है कि रिटेल से जो सेल्स है ना, इट शुड बी एटलीस्ट 50% इन द नेक्स्ट 2 years। और रिटेल स्पेस में आने के ना बड़े फायदे हैं। सबसे पहले मार्जिन्स रिटेल स्पेस में आप बेटर, बल्क ऑर्डर में तो ऑफ कोर्स मार्जिन्स आर लेसर। सेकंड ये होता है, एक कंपनी जब रिटेल में आती है ना, उसकी वर्किंग कैपिटल साइकिल डेज बड़े कम हो जाते हैं। वो क्या होता है कि कितना टाइम लगता है फ्रॉम रॉ मटेरियल टू कैश कन्वर्ट करने में कंपनी के लिए, जितना जल्दी होगा उतना बेटर होगा। तो रिटेल से ये साइकिल और छोटा जाता है। और एक्सपोर्ट्स की बात करें, इनका प्राइमरी फोकस है यूएस मार्केट्स में। एज ऑफ नाउ इनकी एक्सपोर्ट सेल्स यूएस से 18% ग्रो की है और पहुंच गई है एट 693 करोड़। और इनको यूएस में एक्सपोर्ट करने का यूएस गवर्नमेंट से लाइसेंस भी मिल गया है, परमिशन भी मिल गई है, क्वालिटी अप्रूव हो चुकी है। तो दिस इज अ मेजर थिंग फॉर देम, बिकॉज अब ये यूएस मार्केट को बहुत एक्टिवली टारगेट करेंगे। और ये मुझे कंपनी का बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। अब ये कंपनी क्या कर रही है, इनका बड़ा स्पेशल फोकस किधर है? किधर स्पेशल फोकस? इलेक्ट्रिशियंस पे। आई एम नॉट जोकिंग, इनका स्पेशल फोकस है इलेक्ट्रिशियंस पे, इनका स्पेशल फोकस है इन्फ्लुएंसर्स पे, जो ऑब्वियसली वायर्स और केबल्स के राउंड है। इनके लिए ये स्पेशल ट्रेनिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट्स की, सो दैट इलेक्ट्रिशियंस केईआई के प्रोडक्ट्स आराम से यूज कर पाए। उनके लिए ये एजुकेशन इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं, उनको ये प्रोडक्शन साइड से दिखा रहे हैं। दे आर गेटिंग देम इन्वॉल्वड इन द बिजनेस, दे आर मेकिंग देम प्राउड ऑफ केईआई, व्हिच इन द लॉन्ग टर्म कैन बी टेकन एज अ वेरी पावरफुल स्ट्रैटेजी। और डिमांड इनको बहुत पॉजिटिव मिल रही है। सबसे पहले तो देखो, गवर्नमेंट से डिमांड भर गई है। गवर्नमेंट से बात करेंगे, डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो रही है, अर्बन एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एक्टिविटीज हो रही है, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, टनलिंग हो रही है, वेंटिलेशन प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, हाईवेज हो रहे हैं, रेलवेज हो रहे हैं। इन सबका एडवांटेज तो केईआई को मिलेगा ही मिलेगा, बिजनेस कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। एंड ऑन द अदर हैंड प्राइवेट एक्सपेंडिचर भी अच्छा खासा हो रहा है, जहां पे कंपनीज आर नाउ इन्वेस्टिंग इनटू रिन्यूएबल एनर्जी, स्टील, सीमेंट एंड हाउसिंग। तो देखो, इस कंपनी का मार्केट बहुत बड़ा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भर भर के कर रही है। अब आते हैं फाइनेंशियल में। इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 12.3%. Profit growth for the past 3 years is 23.2%. ROE is 20.2%. ROCE is 25.8%. And debt equity of 0.06 times. और कुछ बेटर चाहिए इसे? ये देखो कंपनी का ग्राफ, it is absolutely beautiful. कंपनी इतना अच्छा करी है, the graph has to show it. And कंपनी में आप देख रहे हो, it's a very bullish sign, जहाँ पे upper bottoms पे upper bottoms से upper bottoms आई जा रहे हैं। इन चारों में से मेरी पर्सनल फेवरेट would be KEI। और आपको क्या सेंस लग रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.